मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस रुजुता दिवेकर इंस्पायर्ड डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग। और आज है डे नंबर 5। हाँ, तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 10:57। तो अभी मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए हैं। आपको पता है मेरी मदर इन लॉ आ रखी है तो काम बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो पहले ऐसा होता था कि मैं कुछ काम पेंडिंग छोड़ देती थी कि बाद में करूँगी, जब अभी थकी हुई हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी फिर करूँगी। लेकिन अब मुझे और सारे काम ख़त्म करने पड़ रहे हैं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है यार, बहुत ख़राब। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, 10:57 हो गया, पूजा पाठ हो गई है। पहले तो होता था कि जब मुझे 10 से ज़्यादा बज जाते हैं ना तो मैं पूजा स्किप कर देती थी, शाम को कर लेती थी। लेकिन अब मुझे जल्दी सारे काम ख़त्म करने होते हैं कि जल्दी से जल्दी पूजा भी ख़त्म हो जाए, सब कुछ कर लो। तो वो सब कुछ कर लिया मैंने। और एनीवेज़, तो आज मॉर्निंग में थायराइड मेडिसिन लिया है, पानी पिया है, अभी डिटॉक्स बनाया नहीं है। अब जा रही हूँ अपना डिटॉक्स बनाऊँगी क्योंकि 12 बजे मेरा फेस क्या बोल रही हूँ, मतलब यार एडजस्ट कर लेना। तो 12 बजे मुझे अपना फास्ट ब्रेक करना है और मैंने अभी तक अपना ड्राई फ्रूट भी सोक नहीं किया है। तो वो भी सोक करते हैं और चलते हैं, अपना डिटॉक्स बनाते हैं। और मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था कि डिटॉक्स मैं अगर कोरिएंडर वाटर पी रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी कोरिएंडर वाटर ही सूट करेगा। मुझे जो चीज़ सूट करती है मैं वो पीती हूँ। जब मैं जीरा वाटर पीती थी ना, स्टार्टिंग में मैंने 3-4 दिन ट्राई किया, उससे ना मुझे लगा कि मेरा बीपी लो एकदम हो जाता है, मेरा सर घूमने लगता था। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। मैंने कहा 2-3 दिन ट्राई किया, लेकिन फर्स्ट डे मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा शायद मुझे वीकनेस हो रही है और इसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। कल नेक्स्ट डे मैंने फिर ट्राई किया, फिर मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा शायद वो कल वाला ही असर है। थर्ड डे जब हुआ तब मुझे लगा कि यार जब से मैंने डिटॉक्स स्टार्ट किया, जीरा वाला पानी स्टार्ट किया, तब से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है और तब से ही मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मेरा बीपी लो फील कर रही हूँ मैं। तो मैंने वो स्किप कर दिया। लेकिन जब मैंने कोरिएंडर वाटर स्टार्ट किया तो उसमें मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बस टेस्ट वियर्ड लगता था स्टार्टिंग में, मन नहीं करता था पीने का क्योंकि उसकी स्मेल एकदम से पियो ना तो वो नाक में जाती है और वो काफ़ी लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, अब मुझे उसका टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों ही मैं उससे यूज़ टू हो गई हूँ। तो अब उतना ख़राब नहीं, उतना क्या मतलब वो ख़राब ही नहीं लगता, अब ठीक लगता है, मैं आराम से पी सकती हूँ बिना मुँह बनाए। तो वो पिया है, अभी वो बनाते हैं और फिर बस उसको लेके बैठूँगी, तब आपसे बात करूँगी बाकी की। बस बन के तैयार हो गया है ये। आ, 12 बज गए हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने लिए कुछ मतलब फ़ास्ट वगैरह ब्रेक किया जाए। सुबह से तो घर वालों के लिए लगे ही पड़े हैं। तो अभी अपना मैं फ़ास्ट ब्रेक कर रही हूँ। ज़्यादा देर सोक नहीं कर पाई थी, रीज़न्स क्योंकि मॉर्निंग में भूल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही याद आया था। वो सोक करने के बाद थोड़ी वीडियो एडिट की है, वीडियो एडिट हो गई है, अब थंबनेल वगैरह बनाना है। लेकिन उससे पहले लड्डू की खिचड़ी बनानी है मुझे, वो मैं दिमाग से निकल गया था आज बनाना। तो चलो अब मैं अपना फ़ास्ट ब्रेक करती हूँ। और फास्ट में किससे ब्रेक करती हूँ, इससे ब्रेक कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं काफ़ी दिनों से इसी से ब्रेक कर रही हूँ, जब से मैंने इस बार डाइट स्टार्ट किया। तो ये है सोक्ड रेजिन्स। तो अब मैं इसको खा के अपना फास्ट ब्रेक कर लूँगी और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने सेकंड मील पर। सो गाइस, टाइम हो चुका है, 1 बज रहे हैं और अब टाइम हो चुका है मेरे सेकंड मील का, मतलब ब्रेकफास्ट का। तो अब मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ पोहा, और सिर्फ पोहा, नो चाय नो दूध, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद में खाना भी खाना है मुझे। तो इसीलिए मैं अभी पोहा खा रही हूँ। और इसके अंदर डाला है शिमला मिर्च है, इसमें भी बीन्स नहीं है, शिमला मिर्च है और पीनट्स हैं बस इसमें, क्योंकि मेरी सब्ज़ी कुछ और थी नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं है। थोड़े से मशरूम भी डले हुए हैं, लेकिन वो 1-2 पीस मशरूम थे तो उसमें दिख भी नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अच्छा दिखाओ अपने बटरफ्लाई कहाँ मिला है, क्यों मिला? स्टार और बटरफ्लाई क्यों मिला?
मैम में पास है। मैम ने क्यों पढ़ाई, मतलब मैम ने बटरफ्लाई स्टार क्यों दिया? लड्डू ने अच्छी पढ़ाई की थी? हाँ, क्या किया था लड्डू ने? तो साली बहुत। शैतानी के लिए स्टार मिला है? हाँ, अबे जाओ झूठे। अब सो गाइस, टाइम हो चुका है मेरे लंच का, और लंच पे आज मैं क्या खा रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट। तो ये मैंने राइस थोड़ा सा फ्राई किए हैं, प्याज और जीरा डालकर घी में फ्राई किया है, बिल्कुल थोड़ा सा घी के साथ फ्राई किया है। साथ में ये कल रात वाली सब्ज़ी है, चने की और तुरई की सब्ज़ी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, चने की दाल वाली मतलब। साथ में एक अचार लिया है और थोड़ा सा सैलड लिया है। तो गाइज़ ये है मेरा आज का लंच। और अब मैं लंच करती हूँ, धीरे धीरे खाऊंगी, 32 टाइम च्यू करके खाऊंगी। और ये ट्रेन है, ये ट्रेन की, ये ट्रेन की आवाज़ है। गोमती नगर में किसी भी घर में आप जाओगे ना, ये आपको आवाज़ सुनाई देगी देगी, क्योंकि पूरी गोमती नगर में रेलवे ट्रैक्स हैं, बिछी हुई हैं। तो चलो ठीक है, अब मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का, यानी कि शाम की चाय का। लाइट ऑन कर देती हूँ। कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है, मतलब पूरा फेस ऑयली रहता है। अभी 5 मिनट पहले मैंने फ़ेस वॉश किया, लेकिन देख के लग नहीं रहा कि फ़ेस वॉश किया। सो टाइम हो चुका है चाय का। तो मैं चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ आज मैं कुछ बनाने नहीं वाली हूँ। मखाने भी नहीं फ्राई करूँगी, पफ राइस भी नहीं खाऊँगी, कुछ नहीं खाऊँगी, सिर्फ खाऊँगी नमक पारे, क्योंकि मेरा मन करे नमक पारे खाने का। और ये घर के बने नमक पारे हैं। तो रुचिता दिवेकर तो वैसे भी बोलती हैं कि हम घर के नमक पारे शक्कर पारे खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पेट भर भर के खाना है, एज अ स्नैक्स खा सकते हैं, वो भी सम टाइम, कभी कभी। तो बस मैं आज चाय के साथ लूँगी नमक पारे। तो चाय बन जाती है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस ये है मेरी चाय, अभी इसमें बॉयल नहीं आया, मैंने पानी अभी दूध डाला ही है जस्ट। और इसमें प्रॉपर फुल क्रीम मिल्क है, प्लस चीनी है। मतलब लो कैलोरी या लो फैट ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल जैसे हम लोग के घरों में नॉर्मल चाय बनती है ना, वैसी चाय है। और बस अब चाय बन जाए फिर हम बैठ के चाय पीते हैं। गाइस ये है हमारा इवनिंग स्नैक्स, और लड्डू का इवनिंग स्नैक्स ये रहा। लड्डू क्या खा रहा है? इन्हीं से क्या? पापी। पापी? पापड़ी? सब पूछो कैसे हो सब? कैसे सब सुबह तो मैं भूल गया पूछना। सूप रोबा बोले सुबह पूछना भूल गया। नहीं। सुबह सूप छोटा बोगा। हाँ, अभी बता दो सब। अब बता सब कैसे हो सब? सभी सब कैसे हो सब? कैसे हो सब। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेथी चिका गंदे बच्चे। मम्मी हेलो एवरीवन, आज हो गया है नेक्स्ट डे, और कल इवनिंग स्नैक्स के बाद मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिली थी, क्योंकि कल ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और कल मतलब पता नहीं क्या हुआ, चाय पी है उसके बाद मुझे अचानक से मेरा सर घूमने लगा, मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई है, मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई है। शायद हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से, और रेस्ट करने को नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। रात में भी मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट सोते हैं, तो मुझे भी उसी के अकॉर्डिंगली सोना पड़ता है। सुबह मेरी मदर इन लॉ जल्दी जाग जाती है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जल्दी जागना पड़ता है। दोपहर में बेटा सोने नहीं देता है, तो उसकी वजह से मैं रेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, ये हो गया है इस टाइम पे। मतलब हालत बहुत ख़राब है। तो शायद इसीलिए हो सकता है कि गर्मी होता है ना, कई बार गर्मी चढ़ जाती है सर पर, तो शायद इसी वजह से। तो मैंने कल डिनर ही नहीं किया, और उसके बाद में रात में बड़ी तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि वॉमिट जो खाया पिया था वो भी चला गया। और फिर तो मैंने रात में शायद 2 बजे के आसपास मेरी आँख खोली थी, तब मैंने एक बेसन का लड्डू खा लिया। सो आई गेस मेरा ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये प्रॉपर नहीं रहा, मतलब डिनर नहीं किया टाइमली, फिर फास्टिंग टाइम पर मैंने एक लड्डू खा लिया, वही बेसन का, क्योंकि मुझे घर पे ऐसा कुछ समझ में नहीं, खाना बनाते बनाते मैंने 2 बार वॉमिट की है, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। सो एनीवेज़ ये तो रही कल की बात। और वीडियो एडिट करनी है बाकी। मेरे पास मेरी जो स्कूटी आई है ना, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि कल हालत ही ख़राब, शाम को आई है घर पर, और मेरी हालत थी ही नहीं कि मैं उसे शूट करूँ, या बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं पर थी नहीं उस लेवल में या उस कंडीशन में कि मैं आप लोगों के साथ कुछ भी बात करूं। तो आज आज मेरे हस्बैंड लेकर गए हैं, उन्होंने बोला इंटरनली जो भी चीज़ें ख़राब होंगी या कोई सर्विस की ज़रूरत होगी तो वो सर्विस करवा देते हैं, उसके बाद फिर वो
ले आएंगे। तो 1-2 दिन में आ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी स्कूटी। और एक्टिवा की है कंडीशन बाहर से देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अंदर से काफ़ी अच्छी कंडीशन है, चलेगी कुछ टाइम, अच्छे टाइम। और वैसे भी तो मुझे सीखना ही है, तो इसी वजह से। और बाकी अब मैं करूँगी ये वाला व्लॉग एंड, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट व्लॉग शुरू करना है। तो इसीलिए अब मिलूँगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।